को गिरफ्तार कर लिया गया आतंकवादी के जुर्म में। ऐसी कोई बात है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे साथ भी धोखा किया उन्होंने। ऐसे इंसान के लिए किस तरह की सज़ा होनी चाहिए सर, जिन्होंने मेरे साथ भी गद्दारी की और देश के साथ भी कड़ी से कड़ी सज़ा, यानी कि सजाए मौत मिलनी चाहिए। तो आपने ये नहीं पूछा कि आपके माता पिता का क्या नाम है, कहाँ से आप आए, क्या इस तरह आपने कभी पूछा कि तोरे महतारी के का नाम है, बताओ तेरे बाप के का नाम है, तू भाई बहन के जन कहीं हम छोट में गायब हो गए, हमें पता ही नहीं, खुद नहीं पता कि हमारे महतारी बाप कहाँ हैं। उत्तर प्रदेश से आज बड़ी खबर है, जहां पर यूपी एटीएस ने एक आतंकवादी ग्रुप में संलिप्त एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वह व्यक्ति गोंडा जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कर्नापुर का रहने वाला है। पहले आपको कि सद्दाम शेख को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया और सद्दाम शेख का घर हम दिखाएंगे। ये उनका मकान है और अपने पत्नी के साथ वो यहीं पर रहता था और 3 बच्चे इनके हैं और अपनी पत्नी को भी इन्होंने धोखा दिया और धोखा देकर वो बाहर चले गए। इन कुछ लोगों का कहना है कि वो ट्रक भी चलाते थे, ट्रक चलाने का काम करते थे। ऐसे में उनकी पत्नी है, उनसे हम जानेंगे कि क्या है पूरा मामला, कैसे इनको जानकारी मिली, क्या है। जी सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम रुबीना है। और क्या नाम है आपके पति का? जो सद्दाम शेख। आप लोग कहाँ इसी मकान में रहते थे? जी हाँ, इसी मकान में। तो आपको कुछ जानकारी है कि क्या उनके साथ घटना हुई है, किसने उनको गिरफ्तार किया? जी हाँ, हमको परसों पता चला कि वो लखनऊ में बंद हैं। पुलिस वालों ने बताया, फ़ोन आया था, उन्होंने कहा वो गिरफ्तार कर लिया गया लखनऊ में। हाँ, उसके बाद फिर किस जुर्म में गिरफ्तार हुआ ये नहीं है? जी कल मीडिया वाले आए तो उन्होंने कहा कि उनको आतंकवादी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। जी। अच्छा, आप ऐसा कब से वो यहाँ से चले गए, बाहर कब से रह रहे हैं? साहब वो बाहर तो बहुत पहले से ही थे। जब वो यहाँ आए तब वो बाहर से ही आए और वो शादी वादी किए, फिर उसके बाद भी बाहर गए। वो बाहर ही रहते थे, छुट्टी में वो आते थे, महीना 2 महीना के लिए घर पे, फिर यहाँ से चले जाते थे। उनका व्यवहार यहाँ पर अच्छा था, बहुत सीधा साधा, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। अपने घर पे रहते, घर से ही वो कहीं अड़ोस पड़ोस में रहते और वो कहीं जाते ही नहीं थे। अच्छा, कब आते थे, कब जाते थे? क्या यहाँ पिछली बार अक्टूबर में आए थे और दिसंबर में चले गए। अच्छा, पैसा लेन देन कैसा होता था? पैसा जी खर्चा देते थे, वही 5,000 7,000। कभी ज़्यादा ज़रूरत पड़े बच्चों की दर दवाई के लिए, लड़ाई झगड़ा करके तो 1,000 2,000 और दे देते थे। तो और यहाँ गोंडा से अपने निवास स्थान से कब गए? यहाँ से दिसंबर में गए थे। दिसंबर के बाद फिर आपसे उनका कोई संपर्क बीच में? बस फ़ोन आता खर्चा पानी के लिए, हम भी करते, बातचीत हो जाती। जब खर्चा नहीं होता तो फ़ोन करते थे। ये घटना होने के बाद पहले फ़ोन आया था बीच में? हाँ, फ़ोन आया था, त्यौहार था बकरीद, इसके पहले उन्होंने खर्चा दिया। फ़ोन किए थे कि खर्चा नहीं है, त्यौहार है, घर पे बच्चे हैं, तो उन्होंने 6,000 रुपया लगाया था। अच्छा, आपको जानकारी हुई कि किस जुर्म में उन्हें गिरफ्तार किया गया? जी हाँ, कल पता चला कि उनको आतंकवादी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। अब आपके जहन में क्या है, क्या चाहती हैं आप कि कैसे उनको सज़ा मिले, क्या है पूरी बात? सर अगर जांच में निकल रहा है सब सही है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, हमें उनसे कोई हमदर्दी नहीं। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपकी जब शादी हुई थी तो ऐसा कोई उनका रवैया नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, अब तक उनका रवैया कुछ नहीं था ऐसा। वो यहाँ पर बहुत ठीक रहते थे, आप अड़ोस पड़ोस में भी पता कर लीजिए। अच्छा, कभी ऐसा कोई यहाँ आया नहीं कि जो बाहर से आता हो, ऐसा लगा आपको माहौल? नहीं, यहाँ पर तो कोई नहीं आया, हमने कभी देखा ही नहीं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। सद्दाम शेख कितनी पढ़ाई की? सर पढ़ाई के बारे में नहीं पता, लेकिन 8वीं की मार्कशीट बनवाए थे लाइसेंस के लिए। आपकी शादी भी यहीं पास ही? हाँ, यहीं गांव में हुई मेरी शादी, गांव से ही हुई। अच्छा, अब आप कहाँ रह रहे हैं? हम यही गांव में रह रहे हैं। कौन सा गांव है? पठानपुरवा करणपुर। अच्छा, तो जब से गिरफ्तारी हुई उसके बाद कोई फ़ोन आया या कोई जांच टीम करने आई यहाँ? जी हाँ, जांच बहुत आई, परसों भी आई, कल भी आई, आज भी सुबह से जांच वाले ही आ रहे हैं, मीडिया वाले पूछताछ के लिए। यूपी एटीएस ने एक फ़ोटो भी वायरल किया है 2 लोगों को, एक इनका एक और का। तो इसमें क्या मानना है आपको कि कैसे वो काम करते थे और एक ऐसा घटना, ऐसे देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होना कि आप भारत के रहने वाली हैं और भारत के साथ किसी ने गद्दारी करने की कोशिश की, सोची है, लिप्तता पाई गई है, क्या सोच रही हैं आप एक पत्नी और एक भारतीय नारी होने के नाते, क्या सोच है आपकी?
जी, उन्होंने गद्दारी किया तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हमें उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। अगर उन्होंने हमारे साथ भी धोखा किया, देश के साथ भी गद्दारी किया, अगर ये बात सच है तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी से हम क्या कहना चाहिए, हमको इंसाफ मिलना चाहिए। हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं था, हम मजबूर हैं, बेसहारा, और हमारे पास कोई नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इनको लेकर कहाँ जाएँ। हमको इंसाफ दिला दीजिए आप लोग। आपको कोई जानकारी नहीं थी कि क्या करते हैं? नहीं, कोई जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी होती तो हम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करते, इसके साथ हम क्यों रहते। कभी कुछ नहीं बताया आपको कि क्या काम करते हैं? नहीं, कभी कुछ नहीं बताया। बस गाड़ी चला रहे थे, वही हम जानते थे। हम भी जानते हैं कि अच्छा इंसान है, सीधा साधा, अपने काम से मतलब रख रहा, फर्जी कोई काम कर ही नहीं रहा, ना किसी से लेना ना देना, ना झगड़ा ना लड़ाई। तो हमें क्या पता सर, कभी शक भी नहीं हुआ हमको। आपके माता पिता से कुछ बात आप लोगों ने की? हाँ, हमारे माता पिता से बातचीत हुई। उन्होंने भी यही कहा कि अगर वो ऐसा है तो हम उनसे खिलाफ हैं। आपके सास ससुर भी कोई नहीं है हमारे। आप अकेले हैं? हम अकेले हैं। और एक आप और पति आपके सद्दाम जी? जी हाँ। और बच्चे कितने हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की। तो ये थी सद्दाम शेख की पत्नी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यदि वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं और उन्होंने अगर देश के साथ गद्दारी की है तो उनके साथ इस इंसान के लिए किस तरह की सजा होनी चाहिए सर, जिन्होंने मेरे साथ भी गद्दारी की और देश के साथ भी कड़ी से कड़ी सजा, यानी कि सजाए मौत मिलनी चाहिए। तो आपने